नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भगवा पार्टी, यह बोलने से जेहन में किस पार्टी का नाम आता है। जाहिर सी बात है कि मीडिया भी भाजपा के लिए भगवा पार्टी जैसे शब्द का उपयोग करती रहती है, लेकिन अब राजनीति बदलती नजर आ रही है। भाजपा को भगवा पार्टी कहने से पहले सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली तथाकथित सेकुलर पार्टी की नीतियों पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। हाल के कुछ सालों में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने अपनी धार्मिक नीतियों का प्रदर्शन किया है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस भी भगवा पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस का भी भगवाकरण हो चुका है और अब मीडिया को भाजपा के लिए भगवा पार्टी जैसे शब्द का उपयोग करने से पहले एक दो बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए। कांग्रेस के भगवाकरण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को सेकुलर और भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहने वाली कांग्रेस के नेताओं की राजनीति का आधार बदलता दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए सबसे ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस में कई गुट बन चुके हैं, वहां गुटबाजी चरम पे है, वहां की राजनीति को कमलनाथ अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए धर्म का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई है। दरअसल भोपाल में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा अगुवाई में संत समागम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के साधु संत शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके कुछ मंत्री भी शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के संतों का सम्मेलन होगा तो इसमें चर्चा भी धर्म पर ही होगी, और ऐसा हुआ भी। अब इस समागम में किए गए कई चर्चाओं पर थोड़ा नज़र डालते हैं। इस समागम में साधु संतों के हितों की रक्षा के ऊपर बात की गई। इसमें मंदिरों की भूमि और आश्रमों के लिए पट्टे पर भूमि दिए जाने के ऊपर चर्चा की गई। गाय की रक्षा, गौशालाओं के पंजीयन की बात कही गई। साधु संतों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनका सहयोग प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब व्यापारियों और उद्योगपतियों को पट्टा दिया जा रहा है तो साधु संतों को पट्टा देने में क्या परेशानी है। उन्होंने पट्टा देने की बात स्वीकार की। यही नहीं, संत समागम में राजनीति का एक बड़ा और नया अध्याय शुरू करते हुए उन्होंने भाजपा की पिछली सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि संत समागम को लेकर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि यह हमला भाजपा के ऊपर था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की पहचान आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन आज का युवा वर्ग इससे कटा हुआ है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि युवाओं को इससे जोड़ा जाए और दुनिया को एक बार फिर भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय कराया जाए। कमलनाथ ने बार बार यह बात कही कि पिछली सरकार ने संतों के लिए कुछ नहीं किया और उनकी सरकार उन्हें पूरी सुविधा देगी, पूरा संरक्षण देगी। अब जबकि कमलनाथ संतों का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं तो संत समाज को भी इसके बदले कुछ देना था। इसलिए संत समाज ने कांग्रेस सरकार को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। अब देखा जाए तो कमलनाथ ने जो कुछ कहा या जो कुछ किया, इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने जो कहा, फिर जिस तरह से सहयोग की बात कही, उसमें कोई बुराई नहीं थी। संत लोग भी इस समाज का ही हिस्सा हैं, उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, उसका ख्याल रख रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कमलनाथ कांग्रेस के नेता हैं और उनकी पार्टी धर्म के सवाल पर कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होती दिखाई पड़ती है। ऐसे सवाल तो उठते हैं इसके बाद कि आखिरकार कांग्रेस इस तरफ क्यों जा रही है। कमलनाथ ने जिस तरह भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उससे भी सवाल उठता है। सवाल यह भी है कि आखिर ये कुछ लोग धर्म का ठेकेदार बनते हैं या फिर उन्हें बना दिया जाता है। क्या भाजपा खुद को हिंदुओं की पार्टी कहती है? क्या भाजपा ने कहा है कि वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? यह तमगा तो कांग्रेस और भाजपा विरोधी कुछ पार्टियों ने दिया है, कुछ बुद्धिजीवियों ने दिया है जो बार बार सांप्रदायिक राजनीति की बात करते हैं। इसमें मीडिया की भूमिका भी है। मीडिया ने भी भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी का तगमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भाजपा नेताओं के बयानों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और बार बार भाजपा को
भगवा पार्टी कह के उनके हर आयोजन पर सवाल उठाया जाता है। तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर अपने ही इसे धर्म का ठेकेदार बनाया और खुद ही भाजपा के ऊपर धर्म के ठेकेदारी का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने तो कभी अपने को धर्म का ठेकेदार नहीं बताया है। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर भाजपा की सरकार इस तरह की बैठकें करती या करती है, भाजपा नेता संत समाज या धर्म के संबंध में कोई बयान देते हैं या फिर उनकी सुविधाओं या अनुदान की घोषणा करते हैं, तो उसकी कड़ी आलोचना की जाती है। बार बार सांप्रदायिक राजनीति की याद दिलाई जाती है, सेकुलर होने की बात कही जाती है, उसे भगवा पार्टी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। तो फिर कांग्रेस की सरकार अगर ऐसे आयोजन कर रही है, हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए घोषणाएं करती है, तो फिर उसे भी भगवा पार्टी कहा जाना चाहिए। कांग्रेस के भगवाकरण का एक सबसे ताज़ा उदाहरण है। एक और दूसरी खबर आई है नॉर्थ ईस्ट से। इससे भी कांग्रेस में किस तरह से धार्मिक राजनीति में एक नया मोड़ आया है, उसका उदाहरण आपको मिलेगा। त्रिपुरा कांग्रेस के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऊपर आरोप लगाया कि त्रिपुरा कांग्रेस में पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को रखा जा रहा है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस का भगवाकरण हो रहा है। चूंकि अब ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस के लोगों के लिए राजनीति में आने का रास्ता केवल भाजपा की ओर से गुजरता है, लेकिन अब जबकि कांग्रेस के नेता खुद ही ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में आरएसएस के लोगों को महत्वपूर्ण पद पर रखा जा रहा है, तो फिर ऐसा माना जाना चाहिए कि कांग्रेस के भीतर भी आरएसएस की विचारधारा को जगह दी जा रही है। अब देखा जाए तो आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, यह एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका एक अपना विचारधारा है और उसी के लिए वो जानी जाती है। कांग्रेस आरएसएस के ऊपर हमेशा हमला करती रहती है, उनके विचारधाराओं को लेकर हमला करती रहती है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता के आरोप में अगर सच्चाई है तो यह कहना बनता है कि कांग्रेस भी अब भगवा पार्टी बनती जा रही है, कांग्रेस का भी भगवाकरण होता जा रहा है। अब देखें तो ये दो उदाहरण ताज़ा उदाहरण हैं, ये हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे, ऐसी कई खबरें हैं जिससे आप बता सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति कैसी हो गई है, किस तरह वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए खुद भी धर्म का इस्तेमाल करती है, लेकिन आरोप हमेशा दूसरे के ऊपर ही लगाती है। लोकसभा चुनाव के समय की कुछ खबरों के ऊपर नज़र डालिए, थोड़ा पीछे जाके देखिए, आपको ऐसी कई खबरें मिलेगी जिसमें उस समय कांग्रेस की कमान संभाल रहे राहुल गांधी का मंदिरों में दौरा होता था। वो मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू धर्म के संरक्षक बनने की कोशिश करते थे, ये साबित करने की कोशिश करते थे कि हम भी हिंदू धर्म के हैं। एक मौके पर उन्होंने अपने जनेऊ प्रदर्शित किया, जनेऊ दिखाया। जनेऊधारी ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी भी उसी तरह मंदिरों में जाकर पुजारियों से आशीर्वाद लेते दिखे जिस तरह से भाजपा के नेता करते हैं। लेकिन जब बात राजनीति करने की होती है तो कांग्रेसी नेता हर जगह भाजपा को सांप्रदायिक राजनीति करने वाली पार्टी बताते नहीं थकते। अगर किसी राजनेता के लिए मंदिर जाकर सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म का प्रदर्शन करना धार्मिक राजनीति करने का प्रमाण पत्र है, तो फिर यह मान लेना चाहिए कि कांग्रेस का भगवाकरण हो चुका है। अब मीडिया को भाजपा के लिए भगवा पार्टी जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए, और अगर भगवा पार्टी कहना ही है तो ऐसा कांग्रेस के लिए भी कहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है, उस तरह से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का भगवाकरण हो चुका है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवा पार्टी सिर्फ भाजपा के लिए नहीं रहा, सिर्फ उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि भगवा पार्टी है, भगवा पार्टी है। तो इसी तरह से की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।